हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, मुख्यमंत्री साय के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन उन्होंने छत्तीसगढ़ सदन में सांसदों से मुलाकात की थी, क्या कुछ इस पर अपडेट है और उसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर रायपुर में सुर्खियों में रहने वाली है? जो सांसदों ने साझा किया उस पर विशेष रूप से चर्चा की और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनसे सहयोग व योगदान की अपेक्षा भी की है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। वहीं राजधानी रायपुर से दूसरी जो बड़ी खबर आपको बता दूं कि रायपुर के हृदय स्थल पंडरी स्थित एक ऐसा भी हमर अस्पताल है जहां जिस तरीके के हालात है वो निश्चित रूप से हैरान करने वाले हैं। ये देखिए, ये जो हमर अस्पताल जो बनाया गया था, इस महत्वाकांक्षी योजना थी सरकार की तरफ से, जिसमें जो मोहल्ला क्लिनिक जो जिस तरीके से चलाया जाता है, बनाया गया था, एक महत्वाकांक्षी योजना थी सरकार की तरफ से, जिसमें जो मोहल्ला क्लिनिक जो जिस तरीके से चलाया जाता है दिल्ली की तर्ज पर, उसी तरीके से एक हमर क्लिनिक बनाया गया था जिसमें जो तमाम जो मोहल्ले वासी हैं उनको इलाज में बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके। लेकिन जिस तरीके के हालात ये सामने नजर आ रहे हैं, ये देखिए, इसका जो लोकार्पण हुआ है ये तकरीबन 1 साल ही हुए हैं इसको, इस हमर क्लिनिक को खुले हुए, जिसका लोकार्पण जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा वर्चुअल जुड़े थे, जिसमें मुख्य आतिथ्य जेपी नड्डा लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका जो है अनावरण किया था, इसकी जो लोकार्पण किया था। और ये अंदर की तस्वीरें देख लीजिए आप, जो जहां इलाज कराने आते हैं लोग, वहां के अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो यहां पर कुछ भी ऐसी जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए में वो यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। धूल फांकते ये कमरे हैं जो ड्रेसिंग रूम बनाया जाना था, जिस भी तरीके की यहां पर सुविधा होनी चाहिए थी वो नहीं है। ये देखिए, कई परतों की यहां पर जो है धूल जो है फैली हुई है। ये तस्वीरें आप जो जिस तरीके से देख रहे हैं, ये जो कमरे बनाए गए हैं हमर अस्पताल क्लिनिक की तहत, जिसमें जो बेसिक सुविधा, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो मिलने थे लोगों को, वो यहाँ पर मुहैया नहीं कराए गए। 1 साल हो चुके हैं लेकिन न यहाँ पर कोई डॉक्टरों का पता है, न प्रकार की कोई सुविधा है। यही धूल फांकते हुए बस बिल्डिंगें तैयार कर दी गई। 25 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया गया, लेकिन यहाँ पर आवारा पशु और कुत्ते घूमते हुए बिल्डिंगों में नजर आते हैं। ये अंदर की एक और तस्वीर देख लीजिए, ये पाइप यहाँ पर टूटा हुआ है, नल का आता पता नहीं है, जंग लगता हुआ बेसिन है, टॉयलेट की भी इतनी ही खराब स्थिति है। तो और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना तालाबंद किया। सरकारी पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से भी लगा सकते हैं कि जो बेसिक जो सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, ये मूलभूत सुविधाएं मानी जाती है। लेकिन राजधानी रायपुर में भी इस तरीके की सुविधाओं से लोग अब वंचित नजर आ रहे हैं। जी प्रियांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर रायपुर में सुर्खियों में रहने वाली है।